बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि जो पीटीआई जो इमरान खान की हेल्थ के हवाले से आपको सबसे पहले बता देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान की जो अब इंजरी है टांग वाली वो अब माशाल्लाह रिकवर हो रही है। अब उन्होंने आज थोड़ी सी पट्टी भी यानी कि उन्होंने चेंज हुई है उनकी, और उन्होंने आज वो अपनी जिस टांग के ऊपर उनको गोलियां लगी थी उस टांग को उन्होंने थोड़ा बहुत मूव भी किया है। और यूं इंशाल्लाह कौम की दुआओं और क्योंकि कौम की दुआएं उसके साथ हैं और अल्लाह पाक ने की मदद और नुसरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उसकी यानी कि अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। और इंशाल्लाह कौम की दुआओं से अब उनकी जो ये रिकवरी है वो इंशाल्लाह तेजी के साथ वो वापस आ रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो एक जो अपना एक हमारा हैंडसम कैपिटल था, जो हमारा एक एनर्जेटिक एथलेटिक, जो मतलब न झुकने वाला, न बिकने वाला, न डरने वाला, निडर, बेबाक, शुजा, दिलेर, बहादुर, वो इंशाल्लाह वापस सियासत के अंदर आएगा। और ये जो जितने कठपुतलियां और दो नंबरी सियासत है इसको बेनकाब करके इनको ऐवान से बाहर उतारेगा इंशाल्लाह, और दोबारा इंशाल्लाह टू थर्ड मेजोरिटी के साथ वापस आएगा। दूसरी जो बात है वो उनके जो इस्तीफे हैं तो उसके ऊपर फवाद जो नून लीग है अब वो हरबे इस्तेमाल कर रही है। अब वो कभी कुछ कहती है, यानी कि वो एक किस्म की जो पीडीएम है वो इस वक्त यानी कि वो ज़हनी जो है ना वो बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। उनको कुछ पता नहीं हमने क्या करना है, कभी वो किसी दीवार के अंदर टक्कर लगाते हैं, कभी किसी के अंदर, जिधर उनको कोई कहता है ना यानी कि यूं चलो वो यूं चलने के लिए, वो उनको कोई कहता है ना इस रास्ते पे चलोगे तो इमरान का आप सफाया कर दोगे, वो समझते हैं चलो जी इस रास्ते पे चल दो, इमरान का सफाया हो जाए। लेकिन जब वो वहां मंजिल पे पहुंच गया तो वहां इमरान खान उनको लीडर और पहले से ज्यादा ताकतवर मिलता है, तो वो फिर बेचारे मतलब कि वो फंसे यानी कि पुस्त हो के वापस उल्टे ही पाँव फिरते हैं दम दबा के, और ऐसे भागते हैं कि कि कई कप्तान उनको मतलब कि बिल्कुल लेना निस्तो नाबूद ना कर दे। तो ये इस वक्त पीडीएम की हालत हुई है। अभी नून लीग जो है वो कभी कुछ कहती है कि हमने वो जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से, यानी कि जो फ्लोर क्रॉसिंग है उसके खिलाफ जाएंगे ताकि दोबारा मंडी लग सके, कौम का जो टैक्स का पैसा है उसको फिर हम गलत कामों नजायज कामों के लिए इस्तेमाल कर सकें, कौम की यानी कि फलाह की बजाय उसको बर्बादी के लिए इस्तेमाल कर सके। कभी वो कहते हैं, कभी वो कहते हैं कि जो अदम एतमाद है और जो एतमाद का वोट है वो लेने के हवाले से अब उनके एक नया प्लान तरतीब दिया जा रहा है। लेकिन उसके अंदर मैं पिछली वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि वो उसके अंदर पीडीएम को सिवाय नाकामी और सिवाय शर्मिंदगी, सिवाय उसके अंदर यानी कि बैक फुट पे जाने के कुछ नहीं हासिल होगा, सिवाय हार उनकी यकीनी है उसके अंदर। और केपीके के अंदर तो आपको पता है, तो वहां तो किसी किस्म की कोई रत्ती भर भी उसके अंदर गुंजाइश नहीं है पीडीएम के पास। तो अभी ये देखो कि पिछले, और ये एक और कमाल बात है कि पीडीएम की बजाय पीटीआई जो इमरान खान है उसकी मकबूलियत में कई गुना इजाफा हो चुका है, कई गुना इजाफा हो चुका है। अभी ये है कि पिछले आप देखो कि तकरीबन जब से वो इकतदार से निकाला गया तकरीबन 36 बाई इलेक्शन हुए हैं, जिनमें 27 सीट्स जो कि हैं वो पीटीआई ने जीती हैं। 27 सीट ये तकरीबन बनती हैं कोई 75% सीट जो पीटीआई। अब यहाँ से अंदाजा लगा लो ये एक किस्म का रिफरेंडम था, ये एक किसको बोलते हो एक मतलब, और लोगों को पता था इन असेंबली यानी कि वोट देने से कुछ हासिल नहीं होगा। लोगों को पता था कि इमरान खान फिर भी इकतदार से बाहर रहेगा, इससे हमारी जो मुश्किलात हैं या हमारे जो हल्के के मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद कौम ने अपना एक फैसला दिया, रिफरेंडम दिया, और एक जो अपना यानी कि फैसला था वो सुनाया था। लिहाजा ये जितना जल्दी पीडीएम के लिए हो उतना ही उसके लिए बेहतर है कि वो जितना जल्दी इस पॉइंट को समझ ले वो उसके लिए बेहतर है। दूसरा मैं आपको थोड़ा सा माशाल्लाह बता देता हूँ ये जरदारी जो है ना उसके बारे में। जरदारी साहब ने माशाल्लाह जब से इसको इक़्तिदार का कहा जाता है, ये सियासत का मतलब कि कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा यानी कि ये सरगना है, ये बहुत बड़ा यानी कि सियासत का इसको यानी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक शेक्सपियर कहा जाता है एक किस्म का। लोग इसको बहुत बड़ा पॉलिटिशियन समझते हैं, सियासत की नानी समझते हैं। लेकिन वो नानी के आपको कारनामे बता देता हूँ।
वो जो नाना दादा ये वो सारा स्टाइल है ना उसका, जब वो मैं बता देता हूँ वो किस बेस पे करता है। वो सिर्फ कर सकता है जो अपनी सियासत है, वो अगर यानी कि उसके अंदर उसका नाम है तो वो 2 नंबरी के अंदर है। 2 नंबरी के अंदर, इसमें कोई शक नहीं, कोई रत्ती भर उसके अंदर किसी किस्म का कोई, मैं कहता हूँ रत्ती भर भी शक नहीं है कि ये शख्स 2 नंबरी के अंदर पीआईडी और चैंपियन है। हुआ कुछ यूं है कि जो सैलाब मुतासरीन नाम सुनते ही हमारे एक दफ़ा दिलों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो कि इस वक्त सर्दी की कैफियत शुरू हो चुकी है। और लोगों, इस वक्त इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है वो तो आप यकीन जाने बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सर्दी का यानी कि सीज़न है वो शुरू हो चुका है। इस सूरत में जो हमारे सैलाब मुतासरीन भाई बहन औरतें मतलब जिस कैफियत से गुजर रहे हैं वो अल्लाह जानता है या वो जानते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हमारे हुक्मरान माशाल्लाह इतने घटिया किस्म के हैं, 2 नंबर हैं, बददयानत हैं, चोर हैं, डाकू हैं, डाकू। सिंध के अंदर जो सैलाब मुतासरीन का फंड था उसके अंदर खुर्द बुर्द का एक मतलब स्कैंडल सामने आया। उसकी एक रिपोर्ट मंजर आम पे आई है, जिसके अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि जो सलाम मुतासरीन के लिए जो मतलब चीज़ें खरीदी गई थी वो तो एक महंगे दामों खरीदी गई, और फिर जो राशन था, जो जुल्म दर जुल्म और सितम दर सितम, जो यानी कि घटियापन की जो आप इंतहा कह सकते हैं ना वो थी, वो ये थी कि ये जो राशन था वो एक घटिया और गैर म्यारी लिया गया, मुझे सेहत लिया गया और महंगे दामों लिया गया। यहाँ से आप अंदाजा लगाओ कि वहाँ के लोगों ने किस तरह से माल बटोरा होगा, किस तरह से उसके अंदर खुर्द बुर्द की होगी, कितने करोड़ों की वहाँ करप्शन की होगी। ये आज जरदारी साहब फिर कहते हैं कि हमने सिंध के अंदर और जमहूरियत की बालादस्ती की जंग लड़ते हो। शर्म आनी चाहिए जरदारी साहब। क्या आपने इसके ऊपर नोटिस लिया? अभी तकरीबन कल ये खबर चली थी, परसों। क्या अभी तक कोई सीएम सिंध ने इसके ऊपर कोई नोटिस लिया? खुर्द के ऊपर अगर आप मुलविस नहीं है, आपका दामन साफ है, करवाए ना गैर जानबदारी इंक्वायरी, लग पता जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपके जो काले करतूत हैं वो कौम देख लेगी। जो आपका स्याह चेहरा है, जो मुनाफिकाना आपके रवैये हैं वो कौम के सामने आ चुके हैं। ज़्यादा ये अब जो है ना रिपोर्ट्स और इस तरह से आपकी करप्शन करना इतना आसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब इनके माशाल्लाह से वहाँ ये लोगों को भर्ती, और जो आला अहदेदार होते हैं उनको ये भर्ती वही करते हैं जो करप्ट और जो इन लोगों के लिए मतलब कि एक सियासी किरदार अदा कर सकें, जो इनको खिलाने पिलाने का किरदार अदा कर सकें। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये इकरारुल हसन ने अभी एक मीरपुर खास के अंदर एक स्टिंग ऑपरेशन किया है सलाम मुतासरीन के हवाले से। मीरपुर का एक क्यूम नामी आदमी है जो कि लोगों का मतलब के सामान है उसको मतलब बेचता है, सर लोगों को पहुंचाता ही नहीं, भाई चलो कुछ पैसे ले लो, आधे पैसे ले लो, सस्ते दामों उनको दे दो। ना जी ना, 100/100, 100% यानी कि माल बटोर रहा है वो, 100 की चीज 100 में बेच रहा है। और सलाम मुतासरीन वहां बेचारे, और ये दुनिया को कह रहे हैं सलाब के लिए मदद करो। बिलावल भुट्टो साहब, अभी आप बताओ, ये जो आप गुच्ची और इस किस्म के शूज पहनते हो किधर से आते हैं? आपका तो माशाल्लाह सदके के बकरे भी मनी लॉन्ड्रिंग और इधर से पे होते हैं, और आप कहते हो कि हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं। क्या जमहूरियत ऐसी होती है? आप यकीन जाने, अगर आप बिलावल भुट्टो साहब जरा लंदन के अंदर पढ़ के आए हैं, जरा वहां की जमहूरियत को तो देखा थे, लग पता जाता आपको जमहूरियत किसे कहते हैं। जमहूरियत की डेफिनेशन आपको नहीं पता, मैं लिख के देता हूँ। और ये हमारे पॉलिटिशियन को जमहूरियत का पता ही नहीं है, जमहूरियत होती क्या। इन्होंने तो जमहूरियत को बादशाह बना दिया, बादशाह है यहाँ, तो जमहूरियत है ही नहीं। क्या आवाम की यहाँ राय सुनी जाती है? क्या उसकी अहमियत है? क्या उस फैसलों की कदर है? हरगिज़ नहीं। तो अब वो शख्स जो है वो कयूं वो गिरफ्तार हो चुका है। वहाँ का जो डीसी है जैनुल आबिदीन, उसने गिरफ्तार किया और इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो गई। आखिर में जो अगली खबर है वो है फरागोगी के हवाले से, जहाँ माशाल्लाह से एक और जो है ना पीटीआई की विक्ट्री का टाइम आ गया। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, चैलेंज है ये, इंशाल्लाह इसके अंदर पीटीआई यानी कि वो जीतेगी ये केस। क्यों? क्योंकि फरागोगी ने शाहजेब और उमर के खिलाफ लीगल नोटिस भिजवा दिया।
उमर वो घड़ी चोर जिसको ये कहते हैं, उसने इल्ज़ाम लगाया था उमर फारूक ने कि ये फरागो की घड़ी मेरे पास लेके आई थी। लिहाजा फरागोगी ने अब लीगल नोटिस शाहजेब को यानी और उमर फारूक को भिजवा दिया और 7 दिन के अंदर उसके ऊपर जवाब तलब किया, वरना माफ़ी मांगे, वरना उनके खिलाफ 5 अरब रुपए का हद तक इज्जत का दावा किया जाएगा। और उसके बाद शाहजेब खान ज़ादा साहब, धूप की रानी धूप में निकला न करो, लग पता जाएगा, लग पता जाएगा जब आपको 5 अरब रुपए देने पड़ेंगे। और उसके बाद जो आपकी साख बचेगी ना, जो भी आप बहुत बड़े चैंपियन बने हुए हो, लग पता जाएगा। और ख़ास उमर फारूक और उसके जो चेले, जिस तरह से उसको लॉन्च किया गया, ये सब कुछ बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। वक्त पलटा ज़रूर खाता है। झूठ आप 100 बोलोगे, झूठ के कोई पैर नहीं होते, सच के पाँव ही पाँव हैं, दस्ते ही दस्ते हैं, फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान है ही नहीं। लिहाजा आप तैयारी पकड़ो, अब आपको जवाब देना होगा, वरना 5 अरब तैयार करो, लग पता जाएगा। जब ये फरागोगी जीत जाएगी, तो इमरान खान ने भी अनाउंसमेंट की हुई है, वो भी आपके साथ आ रहा है वहाँ। और वो यहाँ नहीं आएगा, वो आपको लंदन ले जाएगा, अमेरिका ले जाएगा, यूएई ले जाएगा। और वहाँ आपको पता है मियाँ नवाज शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ है वहाँ डेली मेल के अंदर, वो आप बखूबी जानते हैं। लिहाजा ये याद रखिएगा, लिहाजा तैयारी पकड़ें, टाइम इज नाउ शुरू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुँचे। शुक्रिया।